हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फिनैंथ्रीन। इसके पहले वाले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि नैप्थलीन क्या होता है, नैप्थलीन का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसकी सिंथेसिस और उसके जो मतलब कि केमिकल रिएक्शन और यूजेस क्या होते हैं। यही इसके पहले भी मैंने नैप्थलीन बताया है और एंथ्रासीन भी मैं बता चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फिनैंथ्रीन। फिनैंथ्रीन क्या होता है आपका, आइए देखते हैं। फिनैंथ्रीन इज ए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंपोज्ड ऑफ 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। यानी कि आपका फिनैंथ्रीन क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होता है, जैसा कि आपका नैप्थलीन और एंथ्रासीन होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि तीन बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होती हैं, जैसे कि एंथ्रासीन में होता था। इट इज ए आइसोमर ऑफ एंथ्रासीन, ये आपका आइसोमर है, एंथ्रासीन का एक आइसोमर है। वेयर 3 बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड इन एंगुलर फंक्शन या एंगुलर फॉर्म। यानी कि जो एंथ्रासीन होता था, तो एंथ्रासीन में ये जो तीनों बेंजीन रिंग होती थी वो एक के बाद एक ऐड होती थी। यानी कि ये और इसके नेक्स्ट में भी एक बेंजीन रिंग आपस में लगी रहती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये एक बेंजीन रिंग इसके एक एंगल पर लगा हुआ है, यानी एंगुलर पर लगा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, फिनैंथ्रीन वो एंथ्रासीन का आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, ये इसके दोनों स्ट्रक्चर होते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एंथ्रासीन की तरह ही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C14H10। इसका हाइब्रिडाइजेशन, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इसकी फिजिकल अगर प्रॉपर्टीज देखें तो फिजिकल स्टेट इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, कलरलेस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 332 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये एक तरह का, ये बताएं येलो कलर में भी पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा कार्सेनोजेनिक होता है। जैसे कि आप सिगरेट जो पीते हैं तो सिगरेट में जो धुआं निकलता है उसमें फिनैंथ्रीन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो सकता है, होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी सिंथेसिस है, हावर्थ सिंथेसिस आपको मैंने नैप्थलीन में भी बताई है, एंथ्रासीन में भी बताई है, और यही प्रोसेस उसमें भी सेम टू सेम सारी प्रोसेस आपकी इसमें भी करवाई जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले सिंथेसिस देख लेते हैं कि फिनैंथ्रीन की फर्स्ट सिंथेसिस क्या है। तो नैप्थलीन की रिएक्शन जब हम सक्सीनिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला कार्बन जाके इस वाले कार्बन से अटैच होता है और ये हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जब कार्बन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है 4 कीटो 4 नैप्थिल ब्यूटानोइक एसिड। देखिए 4th पोजीशन पे यहाँ पे नैप्थलीन ग्रुप भी नैप्थलीन लगा हुआ, 4th पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन से अटैच है, ये कार्बन से अटैच है और इधर ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है 4 कीटो 4 नैप्थिल। और 4 कार्बन की रिंग चेन है, इसलिए इसे ब्यूटा बोला गया है। नोइक का मतलब है यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए नोइक बोला गया है। एसिड का मतलब है कि यहाँ पे देखिए एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 4 कीटो 4 नैप्थिल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, इसका जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो ये आपका ऑक्सीजन निकल जाएगा, और जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ का ये ऑक्सीजन हटा है, इस ऑक्सीजन को हटाने से क्या मिल गया है, हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया। उसके बाद क्या होता है, इस बेंजीन का हाइड्रोजन, जब इसकी रिएक्शन हम H2SO4 से करवाते हैं तो इस बेंजीन का ये हाइड्रोजन और इसका OH क्या निकाल देते हैं, H2O निकाल देते हैं। ठीक है, और जब इसका H2O निकल जाता है तो हमें इस तरह का ये वाला कार्बन आपका इस वाले कार्बन से जाके अटैच हो जाता है। यह कार्बन यहाँ पे अटैच हो गया, जैसे कि इसमें शो किया गया है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका हम दोबारा से क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन हमको निकालना है, इसलिए हम इसका फिर से क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाते हैं, यहाँ पर जैसे शो किया गया है। ठीक है, तो ये क्या मिल जाता है आपका 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो फिनैंथ्रीन। देखिए यहाँ पे हर जगह 2-2
हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, टेट्राहाइड्रो। ठीक है, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो नैप्थलीन फिनान्थ्रीन। उसके बाद हम क्या करवाते हैं, इसका डिहाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना, तो सभी से एक एक आपका क्या होगा, एटम हाइड्रोजन निकल जाएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन से 4 हाइड्रोजन निकले, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 निकल जाएगा और हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, फिनान्थ्रीन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कोर सिंथेसिस। नेक्स्ट है आपकी क्या, कोर सिंथेसिस। कोर सिंथेसिस में क्या होता है, कोर सिंथेसिस में हम सोडियम फिनान्थ्रीन, ठीक है, सोडियम फेनिल एसीटेट, सॉरी फिनान्थ्रीन नहीं, सोडियम फेनिल एसीटेट की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड के साथ। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो इससे जो इंटरमीडिएट मिलता है उसका क्या करवाते हैं, डाई एजोटाइजेशन करवाते हैं, उससे हमें फिनान्थ्रीन मिलता है। ठीक है, तो आइए ये सिंथेसिस देख लेते हैं क्या होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम डाई नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम फेनिल एसीटेट से करवाते हैं, ये क्या है आपका वो ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, सोडियम फेनिल एसीटेट के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से आपका, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसका OH और इसका H यहाँ से क्या निकाल देता है, H2O निकाल देता है, और ये सोडियम क्या निकाल देता है आपका, NaOH निकाल देता है, जिससे कि हमें ये इंटरमीडिएट मिल जाता है। ये क्या है आपका, अल्फा फेनिल ऑर्थोनाइट्रो सिनोमिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, अल्फा फेनिल ऑर्थोनाइट्रो सिनोमिक एसिड। ठीक है, उसके बाद इसका हम क्या कर देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं, क्योंकि हमको ये ऑक्सीजन निकालना है, हमें ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम इसका क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और इसकी जगह पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, अल्फा फेनिल ऑर्थो एमिनो सिनोमिक एसिड। देखो एमीन ग्रुप यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप की जगह अब एमीन ग्रुप आके जुड़ गया है, इसलिए इसको ऑर्थो एमिनो सिनोमिक एसिड कहा गया है। उसके बाद हम क्या करवाते हैं, इसका डायजोटाइजेशन करवाते हैं। डायजोटाइजेशन में क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह हमको 2 नाइट्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो हम इसका क्या करवाते हैं, डाईएजोटाइजेशन करवाते हैं, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन जुड़ जाते हैं। ठीक है, देखो डाईएजोटाइजेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, सोडियम यानी कि NaNO2 और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका डाईएजोटाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाते हैं, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, और उसके बाद इसका जो आपका एसिड आपने लिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का HSO4 और माइनस चार्ज के साथ यहाँ पे एक साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायाएजो साल्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या करवाते हैं, इस डायाएजो साल्ट की रिएक्शन Cu से करवाते हैं, यानी कॉपर से करवाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ये यहाँ से N2 निकल जाता है और ये H, ठीक है, ये HSO4 इस H के साथ H2SO4 निकाल देता है, और ये वाला जो आपका पोजीशन है वो यहाँ से जाके अटैच हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, और हमको क्या मिल जाता है, 9 फिनान्थ्रीन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए 9th पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, इसलिए इसे हमने क्या बोला है, 9 फिनान्थ्रीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, हम H2SO4 के साथ इसको हीट करवाते हैं, तो यहाँ से क्या निकलता है, CO2 निकलता है, यहाँ से CO2 निकल जाएगा और हमको फिनान्थ्रीन मिल जाएगा। जब यहाँ से CO2 निकलेगा तो ये क्या कर लेता है, यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन सही से हो जाता है। ठीक है, और फिनान्थ्रीन मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई, आपकी सिंथेसिस हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो लाइक एंथ्रासीन इट इज लेस एरोमेटिक देन बेंजीन, सो इट विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन बोथ एट पोजीशन 9 and 10। यानी कि क्या होता है कि ये एंथ्रासीन की तरह ही क्या करता है, आपका एडिशन रिएक्शन भी शो करता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन विथ हैलोजन, यानी कि हैलोजन के साथ इसकी रिएक्शंस क्या होती हैं। तो रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ
कार्बन टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हीटिंग गिव्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यानी कि जब इसकी रिएक्शन, ठीक है, जब हम फिनाइलथ्रीन की रिएक्शन लो टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर क्लोरीन के साथ करवाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है, तो ये क्या करता है, पहले एडिशन रिएक्शन शो करता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन लगे हैं, ऊपर से क्लोरीन आके यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये क्या है, एक तरह का आपका एडिशन प्रोडक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 9,10 डाई हाइड्रोफिनाइलथ्रीन। देखो 9 और 10 पोजीशन पे क्या है, आपका हाइड्रो ग्रुप भी लगा हुआ है और क्लोरीन ग्रुप भी लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोले, 9,10 डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो हो गया, और 9,10 डाई हाइड्रो, 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं तो 9,10 डाई हाइड्रोफिनाइलथ्रीन है। उसके बाद क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो आपका HCl निकल जाता है, 9th पोजीशन का H और 10th पोजीशन का Cl, यानी कि ये और ये, ठीक है, दोनों क्या निकाल देते हैं, आपका मिलके HCl निकाल देते हैं, और यहाँ पे 9 क्लोरोफिनाइलथ्रीन का आप प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में वही एसाइलेशन करवाते हैं हम। ठीक है, तो जब हम इसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब हम इसका एसाइलेशन करवाते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एट 0 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है, ये आपका क्या है, फिनाइलथ्रीन की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, स्टाइल क्लोराइड से करवा रहे हैं। तो 9th पोजीशन पे क्या होता है, आपका स्टाइलिक ग्रुप आके जुड़ जाता है। ठीक है, स्टाइल ग्रुप क्या होता है, 9th पोजीशन पे आके जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पे हमने इसको किया हुआ है, तो हमें क्या मिल जाता है, 9 एसिटाइल फिनाइलथ्रीन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका नाइट्रेशन देखें, नाइट्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन करवाते हैं, तो आपका नाइट्रो ग्रुप आके उसके रिएक्टिव पोजीशन, जो आपकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन होगी वहां पे आके जुड़ता है। तो यहाँ पे 9th पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो हमें डाई नाइट्रोफिनाइलथ्रीन मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी केमिकल रिएक्शन है। आगे इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका रिडक्शन होता है तो क्या होता है। तो जब हम फिनाइलथ्रीन का रिडक्शन सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ किसी भी अल्कोहल की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है, सोडियम के साथ किसी भी अल्कोहल की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 9,10 डाई हाइड्रोफिनाइलथ्रीन मिलता है। ठीक है, 9,10 डाई हाइड्रोफिनाइलथ्रीन, यानी कि एक H यहाँ पे और आके जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया है, जब इसका रिडक्शन करवाया गया है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 9,10 डाई हाइड्रोफिनाइलथ्रीन बोलते हैं। नेक्स्ट इसका ऑक्सीडेशन देख लेते हैं कि जब अलग अलग चीज क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कंपाउंड के साथ इसकी जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब फिनाइलथ्रीन की रिएक्शन, ठीक है, जब हम फिनाइलथ्रीन की रिएक्शन N2Cr2O7 से करवाते हैं, N2Cr2O7 से करवाते हैं, तो क्या होता है कि इसके 9th और 10th पोजीशन पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और इसके 9th और 10th पोजीशन पे जाके ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि ये कार्बन इससे भी ऐड है, इससे भी ऐड है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, 9,10 फिनाइलथ्रीन क्यूनोन। ठीक है, 9th और 10th पोजीशन पे आपका क्या है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 9,10 फिनाइलथ्रीन क्यूनोन। नेक्स्ट क्या है कि जब हम H2O2, ठीक है, H2O2 के साथ किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो इसके 9 और 10 पोजीशन पे क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिड ग्रुप आके जुड़ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाईफेनिल। ठीक है, डाईफेनिक एसिड, यहाँ पे डाईफेनिक एसिड है, और यहाँ पे हम 9,10 इसकी पोजीशन भी लिख देते हैं, किसकी पोजीशन पे है, 9,10 डाईफेनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, 9,10 डाईफेनिक एसिड। नेक्स्ट क्या है आपका, जब इसकी फिनाइलथ्रीन का ऑक्सीडेशन आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और H2O2 के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, इस कार्बन से OH जुड़ जाता है, ये O जुड़ जाता है, और इधर H जुड़ जाता है, यानी कि 9th और 10th पोजीशन पे क्या हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ जाता है।
तो इसे हम क्या बोलते हैं कि डाइफिनिल एल्डिहाइड, ठीक है, 9-10 डाइफिनिल एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या थी आपकी फिनाइल्थेरीन की केमिकल रिएक्शंस थी। अब क्या देख लेते हैं कि फिनाइल्थेरीन के यूजेस क्या होते हैं। तो फिनाइल्थेरीन आपका मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत ही ज्यादा कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए इसका यूज जो है ड्रग्स बनाने में बहुत कम यूज किया जाता है, फिर भी कुछ जगहों पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, डाइज, रेजिन एंड ड्रग्स बनाने में इसका यूज करते हैं। देखिए रेजिन और ड्रग्स बनाने में इसका बहुत रेयरली ही यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो आपका फिनाइल्थेरीन होता है, जो प्योर फिनाइल्थेरीन होता है, उसका यूज कहीं भी नहीं करते हैं, उसके किसी ना किसी सब्स्टिट्यूएंट का यूज किया जाता है। जैसे फिनाइल्थेरीन क्यूनोन यूज्ड एज डाइज एंड फंगिसाइड्स, यानी कि जो आपका फिनाइल्थेरीन से पहले क्या बनाते हैं, फिनाइल्थेरीन क्यूनोन बनाते हैं, फिर उसका यूज किसमें किया जाता है, डाइज और फंगिसाइड बनाने में किया जाता है, ठीक है। यूज एज स्मोकलेस एक्सप्लोसिव, यानी एक्सप्लोसिव का मतलब है जैसे कि आपका पटाखे वगैरह बनाने में क्या करते हैं, आतिशबाजी करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है स्मोकलेस बनाने के लिए, यानी कि इससे धुआं ना निकले, या धुआं भी निकले तो वो मतलब ज्यादा ब्लैक कलर का ना हो, तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम, इस तरह के एक्सप्लोसिव बनाने में क्या करते हैं, फिनाइल्थेरीन का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें इसका यूजेस किसमें होता है, इसका यूजेस होता है जैसे कि आपने नेचुरल प्रोडक्ट की जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनके फॉर्मेशन में किया जाता है, जैसे एल्कोलॉइड्स हैं, ठीक है। एल्कोलॉइड्स में जैसे मॉर्फिन हो गया, कैफीन हो गया, मेथिल मॉर्फिन हो गया, तो इन सारी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, फिनाइल्थेरीन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिनाइल्थेरीन क्या है, ठीक है। थैंक यू।